सो बिच एक्सेस सीजन 2 एपिसोड 9 की स्टार्टिंग यहाँ हायुन को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन से बाहर आ रही थी और साथ ही में वो इस बात को याद भी करती है कि मरने से पहले हायुन ने उससे कहा था कि तुम ना आज के बाद हर चीज सच बोलोगी क्योंकि मैं काम ही ऐसा करने जा रही। और वही फिर जब वो बाद में घर चली गई थी तब भी वो ना उन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही थी जो कुछ भी हायुन ने उससे कहा। तो फिर जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ यूजिन ना अपने क्लासरूम में था और वो ये न्यूज पढ़ लेता है कि हायुन ने खुदकुशी कर ली है। और ये देख के ना उसकी तो पूरी फट गई थी और वो ये भी पढ़ता है कि उस इंसिडेंट की विटनेस असल में किम हायुन है क्योंकि उससे मरने से पहले ना हायुन इसी से मिली थी और इसी ने तो उसे मारा था ना, इस वजह से वो तो काफी ज्यादा डरा हुआ था। तभी अचानक ना दोयुंग वहां आ जाता है उसके क्लास में, उसे पकड़ के ना काफी ज्यादा मार रहा था और काफी गुस्से में भी था और रोते हुए उससे कह रहा था कि तुम्हारी वजह से ना वो मर गई, तुमने उसे मारा है। पर फिर भी यहाँ पे यूजिन तो कहने की कोशिश कर रहा था कि ये सब मैंने नहीं किया, ये ना एक गलतफहमी है, मैंने उसे कुछ भी नहीं किया। पर फिर भी वो तो उसकी ना काफी ज्यादा धुलाई कर रहा था। यहाँ पे बाकी बच्चे ना उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही में जिना भी उसे देख रही यानी कि दोयुन। और फिर बाद में ना वो वहाँ से यूरी के पास चला गया था जो कि बाथरूम में थी और वो ना उसके कॉलर पकड़ के उससे चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम लोगों ने हायुन को क्यों मार दिया। और साथ ही में ये भी कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि तुम्ही ने उसे ना छत पे से धक्का दिया था। पर फिर भी यहाँ पे वो तो ना इस बात को कन्फेस भी कर लेते हैं, लेकिन वो फिर भी कह रही थी कि इस बार ना लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। जो क्या हुआ, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? पर तुम्हें पता है एक लड़की को मारने के लिए ना तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है। पर फिर भी यहाँ पे दोयुन तो काफी ज्यादा गुस्से में था और उससे गुस्से में कह रहा था कि कुछ चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ना इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। ये सब कह के ना वो यार दीवार पर जोर का पंच मार के वहां से चला गया था। हालांकि स्कूल के बाहर आके ना जिना उसके पास जाके उसे रोकती है और साथ ही में ये भी बता देती है कि इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ क्योंकि शायद ना ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो दोयुन तो उससे पूछ रहा था ये तुम क्या बकवास कर रही हो, इसमें तुम्हारा क्या लेना। तो जिना उसे बता देती है कि उसका नेकलेस ना असल में मेरे पास है और वो नेकलेस मैंने प्रिंसिपल को दे दिया था। तो ये बात सुन के यहाँ पे दोयुन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जिना उसे बता रही थी क्योंकि मुझे ना उसकी जरूरत थी। लेकिन यार दोयुन तो फिर भी उससे कह रहा था कि अब मुझे नहीं पता कि मुझे करना क्या चाहिए, मैं इस बेकार से स्कूल में ना एक पल और नहीं रुक सकता। ये सब कह के ना वो वहां से चला गया था। वही दूसरी तरफ यहाँ पे क्लासरूम में दिखाया जाता है यहाँ पे बाकी के स्टूडेंट ना ये बातें करने लग जाते हैं कि जब से ना किमाई वो लड़की कि हमारे स्कूल में आई है ना तब से ना यहाँ पे सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो रही है। हो सकता है कि उसी ने ही है उनको मारा होगा। तभी वहाँ ना कि माही भी आ जाती है और उसने ये बात सुन ली थी। पर फिर भी यहाँ पे वो लड़की तो उससे पूछती है कि क्या सच में तुमने ही है इनको मारा है ना। पर यार किमाई गुस्से में थी इसलिए वो उससे कहती है कि मेरे सामने से हटो अगर मरना नहीं चाहती तो। ये सब कह के ना वो यूली के पास जाके कहती है कि मुझे ना तुमसे बात करनी है। यूली ना फिर बाद में उससे कह रहे थे कि क्या हुआ, क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है, क्या जो मैंने तुमसे कहा है क्या तुम वो नहीं करने वाली। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ ठीक है मैं वही करूंगी, तुमने जैसा कहा है कि जब जिना की एंगेजमेंट सेरेमनी होगी ना तब मैं बात बता दूंगी कि जिना ने असल में हायुन को धक्का दिया था, लेकिन प्लीज अब तुम मेरी ना वो वीडियो डिलीट कर दो। पर फिर भी आप यूली कह रहे थे कि इतनी भी क्या जल्दी है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बातों पे इतनी जल्दी विश्वास कर लूं कि तुम वैसा ही करोगी जैसा कि मैंने तुमसे कहा है। और वैसे भी वो तुम्हारी वीडियो ना मेरे पास नहीं है, वो मेरे मैनेजर के पास है। जब तुम अपना काम कर दूंगी ना तब मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगी। पर फिर भी अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा कि मैंने तुमसे कहा है तो मैं ना तुम्हारी वीडियो पूरी वायरल कर दूंगी और सभी ना वो तुम्हारी वीडियो देख ले और साथ ही में तुम्हारे डैड भी। और फिर तुम्हें तो पता ही है कि इसके बाद ना क्या होगा तुम्हारे साथ। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे चिनूक ना जिना से बात करते हुए उससे कह रहा था कि जब से मैं ना इस बेकार से स्कूल में आया हूँ ना तब से यहाँ पे काफी सारी अजीब सी चीजें हो रही है। तो जिना फिर उसे बता ही देती है कि ये सारी चीजें ना यूली की वजह से हो रही है, वो ये सब करवा रही है। और साथ ही में यहाँ जिनूक ने उससे ये भी कहता है कि क्या तुम्हें ये बात पता है कि भाई हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी में स्पीच देने वाली है, क्या तुमने उससे कहा था। पर मुझे नहीं पता कि वो करने क्या वाली है। तो जिना कह रही थी कि मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन उसकी ना कोई भी प्लानिंग नहीं है इसलिए तुम टेंशन मत लो, असल में प्लानिंग तो तुम्हारी है। तुमने कहा था कि तुम्हारी मॉम तो यूएस में रहती है लेकिन वो तो सिंगापुर में, यानी कि तुमसे झूठ कहा। तुम ना मुझे शुरू से ही काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहे थे और जब ना मेरे ड्रग वाला स्कैंडल से आया था तो तुम लोगों के ना यानी कि तुम्हारी कंपनी के शेयर्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे। ये बात ना काफी ज्यादा अजीब थी। फिर ना वो यहाँ पे सच बता ही देता है कि मैं ना मेरे डैड की कंपनी और साथ ही में स्कूल को बर्बाद करना और मेरे पास जितने भी शेयर है ना मैं वो तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। अगर मैं अपने प्लान में कामयाब हो गया ना तो सारे ही बच्चे जितने भी यहाँ पे मरे हैं ना उन सबकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और वही दूसरी ओर जब यहाँ पे दोयुंग को दिखाया जाता है जो कि रोड पे बैठा हुआ था और इसी जगह ना हायुन की डेथ हुई थी, तो उसके पास ना असल में किम हायुन उससे पूछते हैं कि क्यों क्या हुआ। लेकिन दोयुन उससे पूछ रहा था कि तुम ये बात जानती थी कि हायुन के साथ क्या चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी तुमने उसे नहीं रोकने की कोशिश की और ना ही मुझे बताया। वो इतने मुश्किल समय से गुजर रही थी लेकिन तुमने ना इसकी हेल्प भी नहीं की, तुमने उसे इग्नोर कर दिया था। अगर शायद तुम उसकी मदद कर देती तो हो सकता है कि वो आज जिंदा होती। लेकिन अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना क्योंकि अब वो तुम्हें परेशान नहीं करने वाली। लेकिन यहाँ वो उससे कह रही थी कि मैं तो बस तुम्हारे जैसे बनना चाहती। लेकिन यहाँ चिल्लाते हुए दोयुन उससे कह रहा था कि हमारे जैसे बन जाने से क्या हो जाएगा। पर फिर भी वो भी चिल्ला रही थी और उससे कह रही थी कि तुम्हारे ऐसे चिल्लाने से ना मरा हुआ शख्स
वापस नहीं आ जाएगा। और जो कल्प्रेट है ना इस चीज के, वो तो बाहर आसानी से घूम रही है, उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा, हमें तो उन्हें पकड़ना चाहिए। और वही दूसरी तरफ जब डायरेक्टर को दिखाया जाता है, वो अपने सेक्रेटरी से कह रहा था कि एंगेजमेंट सेरेमनी ना जल्दी ही शुरू होने वाली है, इसलिए तुम्हें ना इन सब चीजों की तैयारी जल्दी ही शुरू करनी होगी। और साथ ही में यूजिन के फादर उसे कॉल करके कहते हैं कि जो ड्रग स्कैंडल हुआ था ना जिन्ना का, उसकी वजह से हमारी कंपनी के काफी ज्यादा शेयर बढ़ गए हैं और हम ना एक जल्दी और एक स्कैंडल करेंगे, लेकिन इस बार ना वो जेना के डैड के लिए होगा, इससे हम और भी कमा पाएंगे। तो वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, दुयोंग ना अपने फादर से मिलने आया था, या उसके डैड कह रहे थे कि मैं जानता हूँ कि तुम ना मुश्किल समय से गुजर रहे हो, लेकिन जैसा चल रहा है ना वैसा ये समय भी चला जाएगा। अगर हम फिर भी कौन के अगेंस्ट कुछ भी केस करते हैं तो हमारी फाउंडेशन ना इसकी वजह से डैमेज हो सकती है, हमें भी काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ डोइंग तो फिर भी उनसे कह रहा था कि आपको ना मेरे लिए कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन वही जब यहाँ पे रात को किमाई को दिखाया जाता है, वो अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसके डैड ना ट्रक में सामान लोड कर रहे थे, या वो ना उसके पास जाके उन्हें डांटती है और कह रही थी कि आपको इतनी रात को इतना सारा काम नहीं करना चाहिए, और वैसे भी आज तो छुट्टी है ना, तो फिर आप आज इतनी रात को काम क्यों कर रहे हो। तो फिर भी यहाँ पे उसके डैड तो कहते हैं कोई बात नहीं, काम तो काम ही होता है ना। बाद में यहाँ वो ना उसके डैड के लिए कुछ पीने को लाती है जो कि संजी ने उसे दिया था। तो यहाँ उसके डैड तो कह रहे थे कि तुम्हारे दोस्त ने सच में काफी ज्यादा अच्छे है, क्योंकि तुम भी ना अपने दोस्तों के साथ अच्छे से पेश आती हो। तो यहाँ ये सुन के हायुन तो उसके डैड से कह रहे थे कि अगर मान लीजिए कभी मेरी वजह से आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई तो फिर क्या तब भी आप मेरे साइड रहोगे, मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तो उसके डैड तो कहता है कि हाँ मैं वैसा ही करूँ। तो वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, इन दोनों के एंगेजमेंट की ना काफी ज्यादा जोर शोर से तैयारी चल रही थी, और वही यार जिना से मिलने के लिए ना उसके पेरेंट्स आए हुए थे। या उसकी स्टेप मॉम ने उसे फ्लावर देती है, तो वो ना उसके पेरेंट्स से कह रही थी कि मुझे ना स्टेप मॉम से कुछ बात करनी है। तो उसके डैड जब वहां से चले गए थे और वो दोनों ना बात कर रहे थे, तो यार जिना ना उसकी स्टेप मॉम को डीएनए टेस्ट को दिखा देती है और उससे कह रही थी ये बात तो मैं पहले से ही जानती थी कि जो आपके पेट में बच्चा है ना वो मेरे डैड का नहीं है। और साथ ही में कह रही थी कि तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तुम मेरी फैमिली में ऐसे ही घुस जाओगी, तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकने वाली हूँ। लेकिन ये बात सुन के वो तो घुटने टेक देती है और उससे कह रही थी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मुझे यहाँ से बाहर मत निकालो। ये सब वो रोते हुए उससे कह रही थी, पता नहीं अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे यूली ना हायुन के पास चली जाती है और उसे सर्टिफिकेट देते हुए और उससे कह रही थी कि हमारी फाउंडेशन ना तुम्हें स्कॉलरशिप देना चाहती है, बस तुम्हें ना यहाँ पे साइन करना है, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो कि मैंने तुमसे कहा है। और साथ ही में वो यहाँ पे कुछ पैसे देते हुए उससे कह रहे थे कि अब ना तुम पीछे नहीं हट सकती, और जैसे ही तुम जिना के खिलाफ स्पीच दोगी ना तभी तुम्हारे अकाउंट में ना ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। पर फिर भी वो तो पूछ रही थी कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। या यूली उससे कहती है कि क्योंकि मैं जिना से ना काफी ज्यादा अलग हूँ। वही दूसरी ओर जिनोक को दिखाया जाता है जो कि उसकी मॉम से ना फोन पे बात करते हुए उन्हें ना यहाँ की सारी चीजों की अपडेट दे रहा था। लेकिन उसी वक्त ना यूली उसके पास आ जाती है और उससे कह रही थी कि मैं कैसे लग रही हूँ, और उसे हक करते हुए कह रही थी कि क्या मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है ना। और साथ ही में कह रही थी कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारे लिए जेना ना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो फिर भी तुम उसके साथ शादी क्यों कर रहे हो। तुम्हें पता है जब उसका स्टेप ब्रदर आएगा ना तो जिना को ना उसके ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा, तब ना उसके पास कुछ भी नहीं होगा। पर फिर भी यह जिनोक तो उससे कह रहा था कि क्या तुम्हें ये बात नहीं पता कि असल में वो जो बच्चा है ना वो जेना के फादर का नहीं है। तो यूली बात सुन के शौक होते हुए उससे कह रहे थे कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये ना पूरी तरीके से झूठ है, मुझे पता है। लेकिन जिनोक तो फिर भी उससे कह रहा था कि ये बात ना सच है, और साथ ही में ना उसे काफी सारी बातें सुनाने लग जाता है और उससे कह रहे थे कि तुम वैसी नहीं हो जैसे कि जिना है। पर फिर भी ये सुन के आज यूली तो गुस्सा होकर कहती है कि तुम ना बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो और ये सारी चीजें सच नहीं है। तुम्हें पता है तुम ना जेना के साथ ही मरने वाले हो, और मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो, लेकिन तुम भी ना इस ग्रुप को लूटना चाहते हो ना। तुम मैं सही कह रहे हो ना। तो ये बात सुन के वो भी चिल्लाते हुए कह रहा था कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं ना वैसा ही करने वाला। पर हाँ एक बात तुम कान खोल के सुन लो, तुम ना जेना से दूर रहे। अगर तुमने उसके साथ कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं ना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और वही दूसरी ओर यहाँ किमाई को दिखाया जाता है ना जो कि डॉक्यूमेंट पर साइन कर लेती है, लेकिन वही यहाँ यूले की मॉम उसके पास आके ना उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कह रही थी कि ये तुम क्या कर रही हो, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें ना कोई भी उटपटांग काम नहीं करना है, और तुम जिनोक को ज्वाइन क्यों कर रही थी, वो तुम्हें ना बर्बाद कर देंगे, उसके साथ मत दो। तो यह यूली तो कह रही थी कि आपने ना मुझे सिखाया है, और ये चीज ना मैंने आपसे ही सीखी है कि जो चीज हमें पसंद आती है ना वो हमें छीन लेनी चाहिए, अगर मांगने से नहीं मिलती तो, चाहे हमें उस चीज चुराना ही क्यों ना पड़े। आप देखती चाहिए कि मैं ना अब आगे क्या करने वाली हूँ। और वो ना यहाँ पे अगले सीन में किमाई के पास कॉल करके काफी जोर से चिल्ला रही थी और उससे कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ना आज मेरा काम करके दिखाना ही होगा, और तुम्हें ये बात करनी ही पड़ेगी। तुम्हें जिना के खिलाफ वो सारी चीजें कहनी होगी जो कि मैंने तुमसे कहने के लिए कही है। अगर तुमने ऐसा काम नहीं किया तो मैं ना तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दूंगी और सभी लोग ना तुम्हारी वीडियो देख लेंगे। तो फिर बाद में जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, और वही यार जिना और जिनोक ना साथ में स्टेज पे आते हैं, और साथ ही में यहाँ पे स्कूल के डायरेक्टर को दिखाया जाता है। तभी उसके फोन पे ना कोई चीज आती है, तो उसे देख के ना वो तो काफी ज्यादा चौक हो गया था, और उसके पास ना असल में उसी का सेक्रेटरी था जो कि उसी को देख रहा था, और उसे ना बात करने के लिए वो बुलाता है। फिर तो कौन ना उसके ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम ये सारी चीजें कर क्या रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। लेकिन यार वो तो कह रहा था कि धीरे बोलो, क्या तुम धीरे बात नहीं कर सकते, लोग ना बाहर है और कैमरे वाले भी, वो लोग ना बात सुन लेंगे, इसलिए चलो बाहर चल के बात करते हैं। और वही दूसरी ओर जब किमाई को दिखाया जाता है जो कि स्टेज पे आके स्पीच देने वाली थी, तो वो यहाँ पे ना बाकी लोगों को देख के ना काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी, और साथ ही में वो यहाँ बताने लग जाती है कि वो यहाँ इस स्कूल
स्कूल में कैसे आई थी, कैसे उसका स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। लेकिन उसी दिन ना शायद हायुन छत से गिर गई थी और मैंने ना उसे गिरते हुए देखा था। पर आपको पता है वो असल में गिरी नहीं थी, बल्कि किसी ने उसे धक्का दिया था। और मुझे पता है कि वो कौन शख्स, वो ना इसी स्कूल का है और वो तो डायमंड 6 में भी मौजूद है और वही कल्प्रेट है, उसी ने हायुन को मारा है। ये सब कहते हुए ना वो यहाँ पे जिना को देखती है और साथ ही में यूली को भी। हालांकि वो यहाँ पे किसी का नाम तो नहीं लेती, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे कुछ कहने ही वाली थी कि इसी सीन के साथ बिच एक्स रिच के सीजन 2 एपिसोड 9 की एंडिंग होती है।